unusual to know some unusual facts about Canada। तो आज है 20 दिसंबर, कल थी 27 दिसंबर, तो बॉक्सिंग डे की डील चल रही थी और मैंने कल ले लिया है iPhone 13। So in today's video we will talk about that how an international student can buy an iPhone easily। और ये बॉक्सिंग डे की डील होती है, ब्लैक फ्राइडे की डील होती है, तो वो सब में आप इजीली फ़ोन्स बाय कर सकते हो। डिस्काउंट ऑफर्स चल रही होती है। सो लेट्स बिगिन। हाँ तो भाई, सबसे पहले ये फ़ोन मैंने लिया बॉक्सिंग डे के डील पर, और मैंने सबसे पहले ये फ़ोन कोई भी कंपनी से नहीं लिया। लाइक जो पे यहाँ पे होंगे यहाँ के स्टूडेंट्स, उनको पता होगा लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनीज होती है, बेल, रॉजर्स, वर्जिन, फाइडो, फ्रीडम। तो ये सारे जो भी मैंने अभी कंपनीज बोली वो सारे यहाँ पे डेटा प्रोवाइड होता है। जैसे अपने इंडिया में जियो है, एयरटेल है, तो ये ऐसी सब यहाँ पे कंपनीज होती है और ये सारी डेटा प्रोवाइडर। तो मैंने डायरेक्टली डेटा प्रोवाइडर से नहीं लिया, क्योंकि डेटा प्रोवाइडर में भी स्कीम्स थी, पर उससे अगर आप डेटा प्रोवाइडर से डायरेक्टली जाओगे, उससे अच्छा अगर आप कोई डीलर से लोगे तो आपको चीप रेट में मिल जाएगा। क्योंकि डीलर्स का काम यही होता है कि वो लोग प्रमोट करते हैं और दूसरी दूसरी कंपनी जो भी उनके साथ कोलैबोरेशन में होती है, तो वहाँ से आप अगर लोगे तो उससे भी सस्ता पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं गया था, यहाँ पे स्कार्बरो टाउन सेंटर है, स्कार्बरो का जो मेन मॉल है वहाँ पे गया था। वहाँ पे मैं 26 को गया था, उसके साथ मैंने वीडियो डाली हुई है। 26 को गया था मैं, तो उसकी मैंने एक छोटी सा वीडियो बनाया हुआ है कि पूरी लाइन थी वहाँ पे। तो फिर मैं वो 26 को वापस आ गया था, क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी। बिकॉज 26 को ही बॉक्सिंग डे की सेल्स ओपन होती है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं दूसरे दिन जाऊँगा 27 को। तो कल सुबह से नहीं, कल दोपहर को 2 बजे मैं गया था STC। वहाँ पे सारे अलग अलग प्रोवाइडर से मैंने पूछा, तो एक सब लोग 85-90 ऐसा बोल रहे थे, और कुछ तो ऐसे बोल रहे थे जैसे बेल है। तो बेल में मैंने जाके पूछा, इंडियन ही वर्क कर रहा था, तो मैंने उसको पूछा, तो उसने मुझे बताया कि लाइक $85 प्लस टैक्स, आईफोन और 12 GB डेटा पर मंथ। तो उसने मुझे बोला कि आपको फाइडो, मेरा अभी फाइडो का था, मीन्स के पहले फाइडो का कंपनी था जिसमें मैं अपना प्लान करवा रहा था। जो भी डेटा है वो 10 GB पर मंथ था और मैं $45 पे कर रहा था। लेकिन उसने मुझे $85 प्लस टैक्स बताया, यानी $95 हो जाते। उसने मुझे ये भी बोला कि नो रिटर्न पॉलिसी भी अप्लाई नहीं होती, मीन्स के 2 साल में अगर तो ये पूरा जो भी होता है, जो भी आईफोन देते हैं वो लोग 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, मीन्स जस्ट अ टाइप ऑफ EMI। तो 2 साल के बाद मुझे फ़ोन रिटर्न करना पड़ता, फ़ोन मेरा नहीं होता। तो मुझे ऐसे सब डील्स में नहीं बनना था, क्योंकि मुझे ये लंबा चाहिए फ़ोन, 3-4 साल आराम से यूज़ हो, ऐसा फ़ोन ही हम लोग लेते हैं। क्योंकि इंडिया में मैं 3-4 साल आराम से एक फ़ोन यूज़ कर रहा था। सो फिर मैं बहुत अलग अलग जगह पे गया। फिर मैंने सोचा कि STC में तो कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर मैं गया ईटन सेंटर, टोरंटो ईटन सेंटर डाउनटाउन में गया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा मॉल है और वहाँ पे सब अलग अलग डीलर्स भी होते हैं, कंपनीज भी होती है, सब कुछ होता है। फिर वहाँ जाके हमने सीधा डीलर्स पे, जो भी डीलर्स होते हैं उनके साथ बात की। तो डीलर्स में से एक जो डीलर था, उसने मुझे बहुत ही अच्छी डील दी। उसने उसने मुझे ऐसा बोला कि आपको फाइडो में ही रहना है, आपको फाइडो का जो भी नेटवर्क कनेक्शन है वो चेंज नहीं करना पड़ेगा कोई दूसरी कंपनी में, क्योंकि उनके पास फाइडो और वर्जिन में ही अच्छी सी डील थी। तो भाई, इतनी अच्छी डील मैंने अभी तक किसी से नहीं सुनी है। मोस्टली सब लोग यहाँ पे $80 मिनिमम पे करते हैं, जो भी आप लेटेस्ट मॉडल आईफोन का लेते हो तब। बट मेरे केस में ऐसा था कि वो मुझे $20 में, $20 मीन्स के फ़ोन के सिर्फ $20 दे रहा था पर मंथ। मुझे सिर्फ $20 पड़ने हैं ये फ़ोन के 2 साल तक। और दूसरी बात ये कि उसने मेरे साथ डाउन पेमेंट लिया पर सिर्फ $40 का। तो मैंने $40 भर दिए। उसके बाद उसने मुझे बोला कि आपको $20 हर मंथ भरने हैं, और अदरवाइज़ उसने ऐसा बोला कि अगर आपको डाउन पेमेंट नहीं भरना है तो आप $30 पर मंथ भरो। तो अगर मैं $30 पर मंथ भरता है तो 2 साल के मेरे हर बार $10-10 भरते। उससे ऐसे मैंने ये सोचा कि $40 डाउन पेमेंट भर देता हूँ, और $20 का मैं हर मंथ जो भी मेरा बिल आएगा वो उसमें ऐड करके फ़ोन के बिल में, और फिर मैं भर दूँगा। और उसने मुझे ये भी बताया कि आपको फाइडो में से चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने फाइडो का जो भी मेरा प्लान था $45 में भरता था, $45 में 10 GB। तो उसमें भी डील चल रही थी कि $45 में 12 GB।
2 GB इसका एक्स्ट्रा प्लान था, तो फिर मैंने वो भी अपग्रेड करवा दिया। तो ऐसे करके $45 में 12 GB डेटा प्लान आईफोन में, और आईफोन जो फ़ोन है वो मेरा कॉस्ट होगा $20। तो ऐसे होके पूरा $65 में मेरा सब कुछ हो गया। तो और भाई 60, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लोग सिर्फ डेटा प्लान्स के $60 पे करते हैं। कोई कंपनीज़ में, कोई कंपनीज़ में 55, कोई कंपनीज में 50। और अगर आप फ़ोन लोगे, फ़ोन के साथ आप अगर डेटा प्लान कराओगे नया फ़ोन लेके, आईफोन लेके, तो फिर वो तो आराम से 80-90 हो जाता है। और अगर ये बॉक्सिंग डे या ब्लैक फ्राइडे नहीं होती तो लोग 100 के ऊपर ही डील रखते हैं। $100 पर मंथ आपको भरने होते हैं, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो मुझे $65 में सारा कुछ पड़ गया। और भाई कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं 45 वैसे भी भर रहा था, और अभी मुझे सिर्फ 20 भरने हैं सिर्फ फ़ोन के हर मंथ। तो बहुत बढ़िया डील मिल गई, इसलिए फिर मैंने कुछ सोचा नहीं, क्योंकि ऐसी डील मुझे कोई नहीं दे रहा था। वहाँ से मैंने फ़ोन ले लिया। और दूसरी बात है कि मैं फर्स्ट टाइम वो आईफोन लिया था, तो मेरे पास चार्जर नहीं था, तो उसने मुझे चार्जर भी फ्री में दिया। और मेरा जो स्क्रीन कार्ड है वो भी उसने मुझे फ्री में डाल के दिया। तो मेरा सिर्फ कवर का जो खर्चा है वो करना पड़ेगा, कवर मुझे लेना पड़ेगा। तो वो अभी मैं 2-3 दिन में जाऊँगा। अभी भी डील्स चल रही है बॉक्सिंग डे की, तो अभी ये सोच रहा हूँ यहाँ पर ये डील्स में ही ले लूँ। तो कवर भी लूँगा मैं आईफोन का, क्योंकि भाई सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। तो वो मुझे इंश्योरेंस की बात मुझे दे रहा था। तो बेसिकली वो बंदा अच्छा था, उसने मुझे अच्छी डील दी। तो फिर उसने मुझे बोला कि मेरे लिए इंश्योरेंस ले ले, मीन्स कि उसने मुझे इनडायरेक्टली ऐसा बोला कि मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है इंश्योरेंस से। तो फिर मैंने ऐसा बोला कि यार मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए। फिर उसने फिर ऐसा बोला कि यार ले लो, अभी के लिए ले लो, फिर 1 वीक के बाद कैंसिल करा देगा। तो मैंने $11 का इंश्योरेंस भी लिया है। और अभी मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर ये फ़ोन, मेरा फ़ोन का बहुत रफ़ यूज़ है, तो अगर मैं $11 हर महीने पे करता हूँ इंश्योरेंस का, तो मेरा फ़ोन एटलीस्ट सेफ़ रहेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ भी स्क्रीन में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, कोई भी फ़ोन में कुछ भी हुआ, तो डायरेक्टली $400-500 का अमाउंट हो जाता है आपका, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो। तो उससे अच्छा $11 मैं सोच रहा हूँ कि कैंसिल नहीं कराऊँ। अभी देखते हैं 1 वीक 2 वीक के बाद कैसे यूज़ करता हूँ मैं फ़ोन को, तो उसके ऊपर मैं कराऊँगा। और उसने मुझे ऐसा भी बोला कि 24 मंथ्स के लिए इंश्योरेंस कंटिन्यू रहेगा, आप कभी भी कैंसिल करा सकते हो। 6 महीने के बाद इच्छा हुई कि नहीं, अभी मेरा इंश्योरेंस $11 में हर महीने पे कर रहा हूँ और मैं कुछ यूज़ का नहीं है, तो कैंसिल भी करवा सकते हो और रख भी सकते हो। सो अगर मैं इंश्योरेंस के भी पे करूँगा तो भी मेरा $75 होगा पर मंथ। तो मैं बताता हूँ मैंने कहाँ से फ़ोन लिया। तो मैंने लिया डाउनटाउन टोरंटो ईटन सेंटर में से टी बूथ वायरलेस डिवाइस। एक शॉप है, डीलरशिप की शॉप है, टी बूथ वायरलेस डिवाइस। तो अभी भी जो भी आप स्टूडेंट्स नए आए हुए हो, अभी डील्स चल रही है। पता नहीं ये वीडियो मैं कब एडिट करके पोस्ट करूँगा, लेकिन अभी अगर जब मैं कर दूँगा तब डील्स चल रही हो, तो आपके लिए ईजी होगा। तो हाँ भाई, अब मैं लास्ट का पार्ट ये आईफोन में शूट कर रहा हूँ। देखता हूँ ये वीडियो में कैसा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से मैं आईफोन में ही सारे अपने व्लॉग्स जो भी है सो शूट करूँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। आज तो मैं पूरे दिन घर पे था, जॉब वॉब कुछ भी नहीं था। और अभी पता ही है वैकेशन चल रहा है, तो 10 जनवरी तक वैकेशन चल रहा है। उसके बाद फिर से कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी, सेकंड सेम। अभी मेरे को एक और वीडियो बनाना है, लाइक फर्स्ट सेम का मेरा रिजल्ट भी आ गया है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट सेम का फार्मेसी में सेंट डेनियल कॉलेज में। तो स्टे ट्यून फॉर दैट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो।